सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपके भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में पलायन वेग चैप्टर दिया है, जिसमें प्रथम दिवस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल उसमें था, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। मतलब यदि हम किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करें अप डायरेक्शन में और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, मान लीजिए यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक पहुंचाना है, तो उसको हमें किस वेलोसिटी से थ्रो करना होगा, कितनी वेग से फेंकना होगा, या अगर हम उसको एक निश्चित वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। इसका हमको एक डेरिवेशन यहाँ पर दिया है। तो पहले हम डेरिवेशन को समझेंगे, इसके बाद इस पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल हैं उस पर आप गौर करिएगा। वैसे 2-3 न्यूमेरिकल शायद क्लास में लगवाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक छोटा सा पिंड दिया है, m मास का है, और ये हमारे अर्थ सरफेस पे, दैट इज द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का केंद्र है, त्रिज्या यानी। तो ये पृथ्वी के तल पर आपका पिंड स्थित है। कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी इसकी, सबसे पहले हम यहाँ निकाल लें कि आखिर में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। अभी हमने बॉडी को ऊपर थ्रो नहीं किया, पृथ्वी की सतह पर स्थित है। आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा का, U - gmem/r, जहाँ me पृथ्वी का मास है, m इस पिंड का द्रव्यमान है, और g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, r त्रिज्या है। आपने इस पिंड को h ऊंचाई ऊपर थ्रो कर दिया इस तरीके से। ये हमारी अर्थ दी है, ये रेडियस है। हमने इस बॉडी को h हाइट ऊपर की ओर थ्रो कर दिया यहाँ पर। तो जब आप h ऊंचाई ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, h ऊंचाई ऊपर फेंकते हैं, अब हमारा जो पिंड है अधिकतम यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई। यहाँ पर जब था पोटेंशियल एनर्जी ये थी, h ऊंचाई ऊपर आता है, तो अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसको हम निकालेंगे। h ऊंचाई ऊपर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा फाइंड करेंगे। UH आपको कुछ करना नहीं है, माइनस का gmem, टोटल हाइट हो जाएगी RE + H। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट। पृथ्वी तल पे था, पोटेंशियल एनर्जी इतनी दी है, h हाइट ऊपर गया, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी है। आप वृद्धि फाइंड करेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, कितना इंक्रीजमेंट हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, दोनों को आपस में लेस करेंगे। UH - U = आपका ये हो जाएगा माइनस का gmem अपॉन RE + H, माइनस का gmem अपॉन R। ये दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आपकी ये वैल्यू, देन ये हो जाएगा यू एच माइनस यू इक्वल टू माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच हुआ और माइनस माइनस प्लस हुआ जी एम ई एम अपॉन आर। जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लीजिए यहाँ से, जी एम ई एम कॉमन ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखेंगे, नेगेटिव हम लोग बाद में लिखेंगे, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये आएगा जा करके यू एच माइनस यू इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन 1 अपॉन आर ई और आर ई प्लस एच। एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से, जी एम ई एम आपका एलसीएम आर ई हुआ, आर ई प्लस एच हुआ, आर ई प्लस एच माइनस आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू जो बची है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आएगा जा करके आपका जी एम ई एम एच अपॉन आर ई और ये आर ई प्लस एच को। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आर ई आप कॉमन ले सकते हैं, तो जी एम ई एम एच हुआ, आर ई बाहर ले लेंगे तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। कोई ने यहाँ पे टफ वैल्यू नहीं, आर ई हमने बाहर लिया तो आर ई मल्टीप्लाई आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर ई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू में एम एच 1 प्लस एच बाई आर। आप सभी को मालूम है स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये तो यहाँ पे हम लोग जी रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जी एम एच 1 प्लस एच अपॉन आर ई हुआ। आप इसको व्यवस्थित कर लें, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर ए। तो ये हमारा फार्मूला देखिए निकल के आया है, इतना स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये आपका जो डायग्राम था कि किसी भी बॉडी को जब आप ऊपर की ओर फेंकेंगे, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो धीरे 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 स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती जाती है और वही क्या करती है, स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि करती है। मतलब आपको जो ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि मिला है वो वृद्धि कहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से। आपने बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी में गतिज ऊर्जा थी, धीरे धीरे गतिज स्थिति में बदलती गई, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई, कितनी ज़्यादा हुई, कितनी वृद्धि हुई, वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया। इस लैंग्वेज को लिखेंगे, जब पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदलकर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करती है। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, यही गतिज ऊर्जा एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये काइनेटिक एनर्जी स्थितिज में कन्वर्ट होगी तो कितनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हमारी ये निकल के आई है। और ये कहाँ से आई है, यही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर ई, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी जा करके, एम से एम कैंसिल आउट हुआ,
वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh 1 प्लस एच बाई आर ई, देन वी इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो ये फार्मूला हमको फाइंड हुआ। हम अगर इतनी वेलोसिटी से किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें 2gh 1 प्लस एच बाई आर ई, ये आपका फार्मूला मिला है। यदि आप इस वेलोसिटी से फेंकते हैं तो बॉडी आपकी क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसकी भी वैल्यू हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh 1 प्लस एच अपॉन आर ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, आर ई आपका ऊपर, देन वी स्क्वायर आर ई प्लस वी स्क्वायर एच इक्वल टू 2gh आर। इसको उधर ले जाएंगे तो वी स्क्वायर आर ई 2gh आर ई माइनस वी स्क्वायर एच, वी स्क्वायर आर ई, यहाँ से एच कॉमन ले लें तो ये जाएगा 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर। ये हम क्या करें, इसका डिवाइड कर दें, देन h इक्वल टू वी स्क्वायर आर ई अपॉन 2g आर ई माइनस वी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट को फाइंड कर लेंगे। इतना आज की क्लास में था। धन्यवाद।